नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन ज़ी क़दर, बरसात का महीना शुरू है। इस महीने के अंदर जब बारिशें बरसती हैं, ज़मीन में ताज़गी होती है। सावन के इस महीने में हर जगह पर दरख्तों का लगाना हमारे माहौल में आलूदगी के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो कहीं भी जाए पनाह नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी आदमी पंखा भी जलाने के काबिल नहीं है। बिजली के वोल्टेज कम होते हैं, बिजली न होने के बराबर होती है, और ऐसी कोई लगाए तो कहाँ से लगाए, कैसे लगाए, उस पर इतने ज़्यादा अखराजात हैं। तो ये जो एक जुमला लिखा होता है, जगह जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा कि हर बशर दो शजर, इस बात पे अमल करें। मैं भी इस बात की हिमायत में बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। माहौल आलूदगी से पाक होगा और दरख्त की वजह से आपको ठंडा और ताज़ा घना साया मिलेगा, साफ़ हवा मिलेगी, आलूदगी कम होगी और गर्दो ग़बार कम होगा और माहौल में गर्मी का इजाफ़ा नहीं होगा बल्कि उसकी शिद्दत में कमी आएगी। जिन इलाकों में दरख्त कम हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। जहाँ अब भी दरख्त मौजूद हैं वहाँ पर गर्मी का ज़ोर ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए चनार के दरख्त लगाएं, उसके अलावा दूसरे जो साए वाले दरख्त हैं वो लगाएं। मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिससे टेम्परेचर आपका कम से कम हो। तो इस बरसात के इस सीज़न में, सावन की इस बरसती बारिशों के अंदर, अगर आप ये चाहें कि एक फलदार लगा लें और एक दूसरा सायादार लगा लें, आम दरख्त कोई भी, फिर भी आपकी मर्ज़ी। आपके घर में 5 आदमी हैं तो आप 10 दरख्त लगाएं। आप अगर 6 आदमी हैं तो आप 12 दरख्त लगाएं। आप अगर 4 आदमी हैं तो आप 8 दरख्त लगाएं। तो हर आदमी इस हवाले से कोशिश करे ताकि ये मुल्क पाकिस्तान सरसब्ज़ व शादाब हो। इस मुल्क के अंदर गर्मी की शिद्दत में कमी आए। ये आपके बस का रोग है, ये आप ख़ुद कर सकते हैं। अगर आप इस हवाले से हुक्मरानों को देखेंगे, आप इस हवाले से इदारों को देखेंगे, वो शायद काम नहीं करेंगे। वैसे भी आज से पहले आम अवामुन्नास ने कुर्बानियाँ दी हैं, आम अवामुन्नास ने मुश्किलात को सहा है, आम अवामुन्नास ने परेशानियों का सामना किया है। अब अगर आप अपने माहौल को पाक करेंगे, ये देखें जगह जगह कचरे के ढेर लगे होते हैं, आपकी गली में लगे होते हैं, आपके मोहल्ले में लगे होते हैं, आपके मकान की उस तरफ और इस तरफ लगे होते हैं। हर कोई अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को पाक और साफ़ रखे, अपने दाएं बाएं को पाक और साफ़ रखे, अपनी गली और मोहल्ले को पाक और साफ़ रखे। यहाँ पर कोई बल्दिया का या TMA का कौन सा सिस्टम और निज़ाम है, या कौन सी ऐसी मखलूक है कि जिसकी आमद की आप इंतज़ार करेंगे, आप किसी के मुंतज़िर होंगे। तो लिहाजा मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि आप अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। और आप क्या करें जी, ये कचरे के ढेर न फैलने दें, गंदगी आलूदगी से पाक करें। शापर पड़े हुए होते हैं, घरों का कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ होता है, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और उसके साथ साथ कहीं भी पानी ठहर जाता है गलियों में या रोड के साइड पे, तो जहाँ जहाँ जो आबादी है, जो लोग रह रहे हैं, अगर इदारे काम नहीं करते, सैलरी तनख्वाहें ले कर के भी नहीं करते, टैक्स उनको पे हो जाता है फिर भी वो काम नहीं करते, तो आप कोशिश करें अपने मकान के पास, अपनी गली के सामने से, अपने घर के करीब से पानी न ठहरने दें। उससे मच्छर पैदा हो जाएंगे, बदबूएँ फैलेंगी, और उसके अलावा क्या होगा जी, वो कचरे का गलाजतों के ढेर की वजह से बीमारियां फैलेंगी। दरख्त लगाएं, दरख्त उगाएं, अपनी अपनी ज़िंदगी बचाएं, पाकिस्तान को, इसके माहौल को पाक व साफ़ रखें, इस मुल्क के पाकिस्तान को करप्शन से पाक व साफ़ रखें, बदअनवानी से पाक व साफ़ रखें, हर किस्म की गलाजत और गंदगी से पाक और साफ़ रखें। अपने हिस्से का काम करें, अच्छा रोल प्ले करें, ताकि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को बनाया है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी सफाई सुथराई का, इसको पाक रखने का इंतज़ाम भी हमने करना है। जो लोग सैलरियाँ ले करके, तनख्वाहें पैसा खा करके भी काम नहीं करेंगे,
اللہ کی बरगाह में उन लोगों को हिसाब तो देना होगा। अगर आप गिरबान पकड़ने के काबिल नहीं हैं, आप हिसाब लेने के काबिल नहीं हैं, उनको भी अपने मुहासिबे और एहतिसाब का डर नहीं है, तो एक दिन मौत तो उन पर आनी है ना। कभी ये लोग इस दुनिया से तो जाएंगे ना, फिर आगे अपने किए करताए का हिसाब देंगे। तो इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम अवेयरनेस पैदा करें, आगाही मुहिम चलाएं, लोगों के इस हवाले से आगाह करें, उनके को ये बात समझाएं, ताकि हर आदमी हर मकाम पर गंदगी और गलाजत को और बदबू और आलूदगियों के हवाले से वो अपना एक्टिव रोल प्ले करे, और हर आदमी अपने अपने हिस्से के दरख्त लगाने की बात करे और अपने हिस्से से अमली तौर पे दरख्त लगाए। इसकी वजह से इस मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ही दरख्त कटते रहे और गंदगियाँ बढ़ती रहें, कहीं ऐसा ना हो कि बदबू और ताफन की वजह से ये सारा माहौल आलूदा हो जाए। आज दरिया जो हैं वो आलूदगी से भरे हुए हैं, आज खुले मैदान जो हैं वो आलूदगी से भरे हुए हैं, दरख्त कम से कम होते जा रहे हैं, ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और पानी की कमी हम सबको महसूस हो रही है, और जो पानी है वो भी पाक साफ़ और आलूदा नहीं है। तो इस हवाले से अभी से कोशिश करें, ताकि आइंदा और मुश्किलात बढ़ने के बजाय मुश्किलात में कमी वाक़या हो और ये मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।